किसी मन को परखे बिना अपने मुख से कुछ मत कहो। मेरे सभी बच्चों सदा याद रहे, ये शब्द मरहम भी हैं और ये शब्द घाव भी बन जाते हैं। ये शब्द प्रेम भी उत्पन्न करते हैं और ये शब्द नफरत भी जगाते हैं। इन शब्दों का बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे बच्चों, तभी तो मैं कहता हूँ, किसी मन को परखे बिना अपने मुख से कुछ मत कहो। कम बोलो, उतना ही बोलो जितना आवश्यक हो। आवश्यकता से अधिक कुछ भी हो तो उसकी कोई कद्र नहीं करता, उसकी कीमत घट जाती है। मेरे बच्चों, सदा याद रहे, जो ईश्वर का भजन करते हैं अपने समय का सदुपयोग ईश्वर के ध्यान व उनके स्मरण में लगाते हैं। सिर्फ ईश्वर का ध्यान ही ऐसा है जो जितना ज्यादा कर सको तो उतनी ही आपकी कीमत बढ़ जाएगी। याद रहे, ईश्वर का सच्चा प्रेमी वही है जो ईश्वर को पाना चाहता है। मेरे बच्चों, वह ईश्वर का प्रेमी नहीं जो ईश्वर को न पाके उनसे माया मोह की अलग अलग चीजें पाना चाहता है। वह तो स्वार्थी है, वह स्वार्थ में ईश्वर की भक्ति कर रहा है। लेकिन मेरे बच्चों, मैंने कहा भी है, मैंने 2 जनवरी के संदेश और 31 दिसंबर के संदेश के माध्यम से समझाया भी है, चाहे तुम अच्छे हो या बुरे, मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण करूंगा क्योंकि तुम मेरे हो। याद रहे, अपने मार्ग से न भटको, एक ही मार्ग को पकड़ो और एक ही इच्छा रखो। बार बार इच्छाएं बदलने से वह पूर्ण होने में देरी होती है और तुम्हारा सब्र डोल जाता है। मेरे वे बच्चे श्रद्धा सबूरी नहीं रख पाते, वे अपने मार्ग से भटक जाते हैं। मैं उनके लिए उनके गुरु के रूप में उपस्थित होता हूँ और उन्हें मार्ग दिखाता हूँ। फिर भी यदि वे अपने आप को नहीं संभाल पाते, उन्हें गुरु पर विश्वास नहीं। मेरे बच्चों, मैंने कहा है और फिर से कहता हूँ, मैं 1-2 बार तुम्हें चेतावनी दूंगा। आज्ञा का पालन न करने पर कठोर परिणाम भुगतना पड़ेगा। मेरे सभी बच्चों, फिर मेरे वह बच्चे कठोर परिणाम भुगतते हैं। वे मुझे पुकारते हैं लेकिन कर्म का फल भोगना पड़ता है। जिसने जो किया है वह अपने कर्म से नहीं बच सकता। इसलिए सदा याद रहे, मैं कहता हूँ और समझाता भी हूँ, अच्छे से समझ लो। तन मन और आत्मा को उनके पावन चरणों में समर्पित कर दो और फिर देखो कि वे क्या करते हैं। मेरे सभी बच्चों, जो भी तन मन और आत्मा से अपने आप को मुझे समर्पित कर देते हैं, उनके सभी कष्ट धीमे धीमे समाप्त हो जाते हैं। मैं उनके कष्टों को हर भी लेता हूँ यदि वे अपने सभी माया के बंधनों को तोड़कर मुझ में एक हो जाते हैं। मैंने कहा भी है, मैं तो अपने भक्तों का दास हूँ, उनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य। मेरे सभी बच्चों, जीवन में चाहे कितने भी कांटे हों, ईश्वर के सच्चे प्रेमी उन्हें फूलों में बदल ही लेते हैं। मेरे बच्चों, मैं कहता हूँ, हवा रुकती नहीं, रुख बदल देती है। उसी प्रकार दुख भी रुकते नहीं, सुख में बदल जाते हैं। सभी खुश रहो, प्रसन्न रहो, मेरा आशीर्वाद है। अब मेरे बोध को सुनो और समझो। ओम साईं राम बाबा का बोध इस प्रकार है, साईं सदगुरु के ज्ञान की किरणों के अवतरण के लिए अपने हृदय के दर्पण को स्वच्छ रखो। नहीं मिले उपदेश से जानो तो मिल जाय, प्रणाम प्रश्न सेवा से ज्ञान नहीं मिल पाय। दर्पण ढकता धूल से राख अगन ढक जाय, उसी तरह अज्ञान भी ज्ञान को ढक जाय। निरसन हो अज्ञानता, ज्ञान प्रकट हो जाय, भगवान भी इस लोक में यही बात समझाय। जल पर ज्यों काई जमे, उसी तरह अज्ञान जम जाता, जब ज्ञान पर गुम हो जाता ज्ञान। आँखों पर पर्दा पड़े, आँख देख ना पाए, पर क्या इससे आँख की नजर ही चली जाए। आँखों से पर्दा हटे, देखन वह लग जाए, हट जाए अज्ञान तो ज्ञान मिलन हो जाए। गुरु कृपा के अंजन से माया भ्रम मिट जाए, माया भ्रम मिट जाए तो सत्य प्रकट हो जाए। ज्ञान नहीं है साधना, स्वयं सिद्ध ही होय, श्रुति में भी ऐसा कहा, सत्य भी यही होय। अर्जुन को भगवान ज्यों गीता में बतलाय, श्री गीता के श्लोक का वैसा अर्थ बताय।
ओम साईं राम। बाबा के सभी भक्तों, आप सभी पर बाबा की कृपा हो गई है। बाबा के संदेश बोध यह नित्य वही भक्त सुनते हैं जिन पर बाबा की विशेष कृपा हो गई है। अब उनका जीवन सरल, सफल और सत्यमय होगा। उनके जीवन में विशेष आनंद बरसेगा। बाबा आशीर्वाद देते रहेंगे। बाबा के सभी भक्तों, सभी प्रेम से बोले ओम साईं राम, जय साईं राम।